गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 57 जो कि है बच्चों सामाजिक विज्ञान से। आज का विषय है बच्चों राजनीतिक दल। तो प्यारे बच्चों, आज हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और इसका अर्थ। तो आओ वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल का जो अर्थ है बच्चों, सबसे पहले उनका जो प्रमुख कार्य है वो है चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। तो यह राजनीतिक दल कहलाता है। इसके बाद बच्चों, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है इसमें बच्चों नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर समर्थक। यानी कि बच्चों राजनीतिक दल जो होते हैं इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। नेता, जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं। दूसरा, दल के लिए जो काम करते हैं सक्रिय सदस्य। और तीसरा है बच्चों इसमें अनुयायी या फिर समर्थक, जो राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद है बच्चों राजनीतिक दल के कार्य। तो राजनीतिक दल के कार्य बच्चों हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है चुनाव लड़ना। कोई भी राजनीतिक दल है जो बच्चों उनका मेन उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। इसके बाद है बच्चों सरकार बनाना व चलाना। अगर उनकी सरकार आ जाती है तो बच्चों वो सरकार बनाते हैं और अपनी सरकार को चलाने का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। इसके बाद है बच्चों विपक्ष की भूमिका। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं बच्चों, अगर उनकी सत्ता जो है आ जाती है तो उनकी सरकार बन जाती है, और अगर उनकी सत्ता नहीं आ पाती है तो वह विपक्ष की भूमिका का कार्य करते हैं। तीसरा है बच्चों कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जितने भी राजनीतिक दल होते हैं बच्चों वो अदा करते हैं। चौथा है बच्चों जनमत का निर्माण करना। इस तरह से हमने देखा इसके कुछ राजनीतिक दल के कार्य हैं और सभी बच्चे इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें। तो पहला है चुनाव लड़ना, दूसरा है सरकार बनाना व चलाना, तीसरा है बच्चों विपक्ष की भूमिका, चौथा है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका और पांचवा है जनमत का निर्माण करना। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है हमें। तो बच्चों राजनीतिक दलों की जो आवश्यकता है, सबसे पहले है बच्चों यह है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है। अगर जो हमारी व्यवस्था है बच्चों, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर राजनीतिक दलों की जो आवश्यकता है बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है बच्चों देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। राजनीतिक दलों की आवश्यकता बच्चों देश के लिए उत्तरदायी होती है और सरकार के लिए भी आवश्यक होती है। तीसरा है बच्चों सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। जो भी बच्चों सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है बच्चों सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। जितने भी बच्चे राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार का समर्थन करते हैं या फिर उस पर अंकुश लगाते हैं। समर्थन कब करते हैं बच्चों? अगर उनकी नीतियाँ अच्छी होती हैं तो उनको वह समर्थन भी करते हैं, और अगर उनकी नीतियाँ सही नहीं होती तो उसकी आलोचना भी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चों हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली बच्चों अभी हमने देखा कि राजनीतिक दल जो होते हैं उनका मुख्य जो राजनीतिक दल जो होते हैं बच्चों उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना। हम यहाँ देखेंगे उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और उनका उद्देश्य जो होता है सत्ता को प्राप्त करना होता है। इसके बाद है बच्चों दूसरा प्रश्न, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत क्यों है बच्चों, हमने अभी देखा यहाँ पे प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बच्चों हमें राजनीतिक दल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरा है बच्चों देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है।
सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के, सरकार का समर्थन और उस पर अंकुश रखने के लिए हमें राजनीतिक दलों की बच्चों ज़रूरत होती है। इसके बाद बच्चों, जितने भी हमारे समाज जो हैं, जो बड़े और जटिल हो जाते हैं तथा उन्होंने विभिन्न अलग अलग विचारों को समेटने के लिए, क्योंकि बच्चों हमारा जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हमें अलग अलग विचारों को समेटने के लिए और सरकार की नज़र में लाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, सबसे पहला ही कार्य जो होता है राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना। इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट पूरी हुई। सभी बच्चे इस वर्कशीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।